तो भारत से पंगा लेने वाले कनाडा ने कुछ ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जिससे यह बात जाहिर हो चुकी है कि कनाडा की भी नीच हरकतें बांग्लादेश से किसी भी मामले में पीछे नहीं है और भारत के खिलाफ उनके भेदभाव पूर्ण रवैये ठीक उसी तरह देखने को मिल रहे हैं जिस तरीके से पिछले दिनों में बांग्लादेश में देखने को मिला था, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि कनाडा का भारत के साथ चल रहे विवादों के बीच इन्होंने विदेशी स्टूडेंट और वर्कर्स के वीजा को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कनाडा में काफी सारे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं और साथ ही एक बड़ी मात्रा में इंडियन वर्कर्स भी वहां की कंपनियों में काम करने के लिए जाते हैं और कनाडा में जाने के लिए वीजा लेने की प्रक्रिया पहले से ही काफी धीमी थी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक डायरेक्ट वीजा स्ट्रीम प्रोग्राम चलाया जा रहा था जिसके जरिए अभी तक भारत के या फिर अन्य देशों के जो भी स्टूडेंट कनाडा में पढ़ने जाते थे उन्हें तुरंत वीजा मिल जाता था। लेकिन कनाडा ने अब इसे समाप्त करने का फैसला ले लिया है। हालांकि कनाडा की तरफ से यह फैसला तो भारत के विरोध में लिया गया है, लेकिन उन्होंने यह फैसला लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है इसका अंदाजा आपको इस वीडियो में लगने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि कनाडा की सरकार ने खालिस्तानी करने के लिए भारत के खिलाफ ढेर सारे फैसले लिए हैं और उसमें उल्टा भारत को फंसाने की कोशिश की है, लेकिन कनाडा की तरफ से यह सब फैसला तब लिए जा रहे थे जब अमेरिका में बाइडेन की सरकार थी और वह आंख बंद करके कनाडा का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब से अमेरिका की सरकार बदली है तब से कनाडा में थोड़ा बहुत तो शांति आई है, लेकिन भारत की खिलाफत अभी भी उनके द्वारा की जा रही है, जिसमें सबसे पहले तो कनाडा की तरफ से एक ऑस्ट्रेलियाई चैनल को बंद किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैनेडियन सरकार की सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी। वैसे तो जब कनाडा की तरफ से ऑस्ट्रेलियाई चैनल पर एस जयशंकर के बयान को बैन किया गया तो दुनिया को यह बात मालूम चल गई कि इन सब मामले में कहीं ना कहीं कनाडा की ही गलती है, इसीलिए वह अपनी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उनके द्वारा एस जयशंकर को बैन करने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब भारत को इन्होंने खुद निज्जर वाले केस से बरी कर दिया है। हालांकि यहाँ तक तो ठीक है कि कनाडा ने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए ऐसे बेवकूफ़ी भरे कदम उठाए, लेकिन इसके अलावा जो चौंकाने वाली खबर है वह यह है कि कनाडा ने अचानक से स्टूडेंट के लिए फास्ट ट्रैक वीजा के नियम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, जिसका सीधा इम्पैक्ट भारत के उन स्टूडेंट पर पढ़ने वाला है जो कि कनाडा में पढ़ने के लिए जाते थे। सबसे पहले आप कनाडा की लोकेशन को देखिए, यहाँ पर मौजूद है कनाडा जो कि जस्ट अमेरिका की सीमा से सटा हुआ है और कनाडा के पूर्वी दक्षिणी एरिया में यहाँ पर मौजूद है हमारा प्यारा भारत। वैसे तो कनाडा की दूरी भारत से काफी ज्यादा है और लगातार हवाई रास्ते का उपयोग किया जाता है, तब लगभग 15 घंटे के आसपास का समय यात्रा में लग जाता है। लेकिन कनाडा एक पश्चिमी देश है और वेस्टर्न कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा माना जाता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और अमेरिका इन सभी पश्चिमी देशों में काफी सारे विदेशी स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं। लेकिन इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज में कनाडा ही एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए जाते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 2023 में 4 लाख से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए कनाडा गए थे और कनाडा जाने वाले इंडियन स्टूडेंट की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट का मानना है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम और पढ़ाई के लिए एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। और जब इंडियन स्टूडेंट कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं
तो न सिर्फ वहां के कॉलेज की फीस जमा करते हैं बल्कि उसके साथ साथ वहां पर रहने के लिए हॉस्टल का खर्चा और बाकी के एजुकेशन मटेरियल और ट्यूशन फीस के साथ साथ खाने पीने के लिए स्टूडेंट के द्वारा काफी ज्यादा खर्च किया जाता है। यहाँ तक कि रोजमर्रा में उपयोग होने वाले कपड़े और बाकी के सामान खरीदने के लिए भी एक बहुत बड़ा खर्च बैठता है और स्टूडेंट द्वारा जितना भी खर्च होता है उससे कनाडा की मोटी मोटी कमाई होती है। फिलहाल कनाडा में जब भारत के स्टूडेंट पढ़ाई करने जाते हैं तो उन्हें वीजा लेना पड़ता है और पहले के समय में कनाडा में जो वीजा लेने की प्रक्रिया थी वह काफी धीमी थी, इसलिए कभी कभी इस प्रक्रिया में सालों का समय लग जाता था, जिससे जो स्टूडेंट अपनी आगे की पढ़ाई कनाडा में करना चाहते थे उनका 1-2 साल ड्रॉप हो जाता था। इसी के सॉल्यूशन के लिए कनाडा ने साल 2018 में स्टूडेंट के लिए एक फास्ट ट्रैक SDS यानी कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम नाम की नई वीजा स्कीम निकाल दिया, जिसमें छात्र को डायरेक्टली वीजा दे दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उनके देश में ज्यादा इंडियन स्टूडेंट पढ़ने जाएं और उनकी इनकम और भी ज्यादा बढ़ सके। लेकिन अब जब भारत के विवाद कनाडा से बढ़ चुके हैं तो कनाडा को लगा कि अगर भारतीय स्टूडेंट उनके देश में पढ़ने जा रहे हैं तो इससे वह भारत पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इसीलिए कनाडा ने हाल ही में फास्ट ट्रैक SDS वीजा स्कीम को हटा दिया ताकि कनाडा में विदेशी स्टूडेंट के तौर पर ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट जो पढ़ने जाते हैं उनकी संख्या कम हो जाए। यानी कि यहाँ पर कनाडा ने भारत को गिराने की तरकीब के लिए इतना बड़ा फैसला जरूर ले लिया, लेकिन इसका परिणाम क्या हो सकता है इसको सोचना ही भूल गए, क्योंकि पिछले साल का डाटा तो नहीं मौजूद, लेकिन अगर साल 2022 के डाटा को देखें तो इंडियन स्टूडेंट द्वारा कनाडा की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वह लगभग $30 अरब है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे ही इंडियन स्टूडेंट का कनाडा जाना बंद हुआ वैसे ही कनाडा की इकोनॉमी डगमगाने लगेगी और एक्सपर्ट का यह मानना है कि कनाडा का बिलियंस ऑफ डॉलर में नुकसान होगा, जिसे कनाडा के द्वारा कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि कनाडा में जिन देशों के स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उसमें केवल भारत ही नहीं है बल्कि भारत के साथ साथ लगभग 14 अन्य देश भी हैं। लेकिन भारत के मुकाबले उन देशों से आने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत ही कम है, जिसमें ब्राजील और चीन जैसे कुछ देश के स्टूडेंट कनाडा जाते हैं। वैसे तो यह बात हो गई इंडियन और बाकी के इंटरनेशनल छात्रों से कनाडा की होने वाली सीधी कमाई, लेकिन जो छात्र कनाडा में पढ़ाई करते हैं इस बात के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वह लोग कनाडा की ही अच्छी कंपनियों में काम करने के लिए एज वर्कर सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में कनाडा में 75,000 से भी अधिक भारतीय वर्कर कनाडा की इंडस्ट्रीज और कंपनियों में काम कर रहे हैं। यानी कि कनाडा के इस कदम से जो नुकसान है वह सिर्फ भारतीय वर्कर्स और छात्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव अलग अलग इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव उन इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा जो इंडियन वर्कर्स पर ज्यादा निर्भर हैं। यहाँ तक कि कई कंपनियों में ताला भी लग सकता है। यानी कि कुल मिलाकर इसका असर दोनों देशों पर देखने को मिलेगा और यह दोनों देशों के रिश्ते को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। फिलहाल कनाडा ने तो यह डिसीजन ले लिया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इसके बाद भारत कौन सा कदम आगे बढ़ाता है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।